नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं श्रीदेवी जी के बारे में और उनकी रहस्यमय मौत के बारे में। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि श्रीदेवी जी का मौत एक एक्सीडेंट था या एक सोची समझी साजिश। श्रीदेवी एक ऐसा नाम जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। श्रीदेवी एक महान अभिनेत्री थी। उन्होंने अपने अभिनय से लाखों लोगों का दिल जीता। उनका जन्म 13 अगस्त 1963 को तमिलनाडु के शिवकाशी में हुआ था। उन्होंने अपनी फिल्म करियर बचपन में शुरू किया था और तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी फिल्मों में काम किया था। उन्होंने बॉलीवुड की पहली महिला सुपरस्टार के रूप में माना जाता है। श्रीदेवी अपनी फिल्म करियर का सफर में कई यादगार फिल्में दी हैं, जैसे सदमा, चालबाज, चांदनी, लम्हे, इंग्लिश विंग्लिश और भी बहुत सारे नाम हैं जिन्हें अगर हम लेने बैठे तो शायद पूरा दिन निकल जाए। उन्होंने अपने विविध रोलों और अदाकारी से दर्शकों को मंत्र मुग्ध किया है। उन्हें कई पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें से पद्मश्री, फिल्म फेयर अवार्ड, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड और जी सिने अवार्ड भी शामिल है। श्रीदेवी का निधन 24 फरवरी 2018 को दुबई में हुआ, जो उनके फैंस और परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। उनकी याद और उनकी फिल्में और उनका अभिनय हमेशा हमारे बीच जिंदा रहेगा। और डिटेल में जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल गुनाह या साजिश को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस घटना के बारे में। और डिटेल में जानने से पहले आपको हमने बताया श्रीदेवी जी के बारे में बहुत ही बेसिक इन्फॉर्मेशन, और यहाँ पे सबको पता ही होगा श्रीदेवी जी के बारे में। आपको बताने जा रही हूँ मैं ये कि ये एक घटना एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी की रहस्यमय मौत के बारे में है, और ये कोई पहली बॉलीवुड सेलिब्रिटी की रहस्यमय मौत की घटना नहीं है। बहुत बार ऐसा बॉलीवुड में हो चुका है। तो अब तक आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये घटना श्रीदेवी जी के बारे में है। तो आइए शुरू करते हैं। ये घटना आज से 6 साल पहले की है। ये केस एक ऐसी इंडियन फीमेल सुपरस्टार के बारे में है जिनको दुनिया ने देखा और बहुत सारा प्यार दिया, और जो 80 और 90 के दौर की सबसे बड़ी एक्ट्रेस थी। लेकिन जब इनकी मौत हुई तो इस खबर से पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। तो आइए जानते हैं श्रीदेवी की मौत का राज और कैसे वो खुद सबको हमें छोड़कर चली गई। श्रीदेवी का असली नाम श्री अम्मा अय्यर अप्पन था। उनके पापा एक वकील थे, उनकी माँ एक हाउसवाइफ थी। श्रीदेवी की फैमिली में उनकी 2 बहन और 1 भाई थे। उनकी 1 बहन और 2 भाई थे। बचपन से ही श्रीदेवी को अभिनय का काफी शौक था। यही कारण था जिसकी वजह से उन्होंने काफी छोटी उम्र से एक्टिंग में दिलचस्पी दिखाई। उनके मम्मी पापा भी उन्हें काफी सपोर्ट किया करते थे। श्रीदेवी जी पढ़ाई में अच्छी नहीं थी, ऐसा कह सकते हैं कि वो एक एवरेज स्टूडेंट थी। लेकिन स्कूल में जब भी कोई फंक्शन होता, कोई भी कल्चरल इवेंट होता, उसमें वो बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती। चाहे वो एक्टिंग का हो, डांस का हो, सिंगिंग का हो या फिर ड्रामा का हो, वह सब में पार्टिसिपेट करती। और इन सब में वो इतनी अच्छी थी कि जिसकी वजह से उन्हें हमेशा लीड रोल मिलता था, जिसकी वजह से स्कूल के सारे बच्चे, स्कूल के सारे टीचर उन्हें जानते थे। जब वो बहुत छोटी थी तो एक बार उनकी एक्टिंग एक डायरेक्टर ने देख ली थी, और उनकी एक्टिंग को देखकर वो इतने इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने श्रीदेवी को एक फिल्म ऑफर कर दिया था। तब वो बहुत छोटी थी। श्रीदेवी ने अपनी फिल्मी करियर की जर्नी साउथ इंडियन फिल्म से शुरू की थी, और उनकी बढ़िया एक्टिंग ने उन्हें बहुत जल्द सुपरस्टार बना दिया, जिसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में एंट्री ली।
अपने पूरे करियर में श्रीदेवी ने 300 से ज़्यादा मूवीज़ में काम किया था और इन्हीं मूवीज़ के लिए उन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले थे। ये तो कुछ बातें हो गई उनके प्रोफेशनल करियर की। पर श्रीदेवी जी कैसी थी? असल में श्रीदेवी जी बहुत ज़्यादा सुंदर थी और बहुत चुलबुली थी। यही कारण था कि 1980 में जब श्रीदेवी जी अपने करियर की पिक में थी, तो उस समय उनका एक लव अफेयर चल रहा था मिथुन चक्रवर्ती के साथ। और काफ़ी सारे सोर्सेस ये भी बोलते हैं कि उस समय उन दोनों ने चुपचाप कोर्ट में शादी कर ली थी। सोचने वाली बात है, दोनों एक साथ थे, इतनी सारी मूवीज़ में काम किया, एक ही इंडस्ट्री में थे, आपस में उनका मिलना जुलना रहा ही होगा। कुछ ना कुछ फिल्मों की वजह से, पार्टीज की वजह से वो संपर्क में आते जाते ही होंगे। तो हो सकता है कि उनके बीच अफेयर रहा होगा। लेकिन जिस समय ये रूमर्स बाहर आए, उस समय की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मिथुन की पहले से शादी हो चुकी थी। वैसे तो बॉलीवुड में एक शादीशुदा के साथ अफेयर करना बहुत ही आम बात है, लेकिन जिसकी वजह से ये पूरा प्यार के अफवाह का नाम दिया गया था, क्योंकि मिथुन पहले से शादीशुदा थे, वो अपनी लाइफ में कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते थे। दूसरी तरफ श्रीदेवी जी भी कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहती थी। इसलिए दोनों ने मिलकर इस प्यार को अफवाह का नाम दिया। और इस कोर्ट मैरिज वाली रूमर्स को दोनों मिथुन और श्रीदेवी जी ने बार बार अफवाह का नाम देकर बोला कि लोग ऐसा कुछ नहीं है, ये बस एक अफवाह है। वे लोग इसी वजह से मीडिया से हमेशा दूर रहने की कोशिश करते थे और अपनी पर्सनल लाइफ को, प्राइवेट लाइफ को प्राइवेट रखने की कोशिश करते थे। ये रूमर कुछ साल तक चला, लेकिन उसके बाद, या ऐसा कह ले उसके 1 साल बाद ही श्रीदेवी जी और मिथुन चक्रवर्ती का अफेयर खत्म हो गया। उसके बाद श्रीदेवी का नाम एक फिल्म प्रोड्यूसर के साथ जुड़ा, जिसका नाम था बोनी कपूर। जैसे उनका नाम श्रीदेवी जी के साथ जुड़ा, काफ़ी बातें शुरू हो गई। फिर से ये वाला लव अफेयर एकदम स्कैंडल जैसा था। कहानी सेम थी, इसमें भी बोनी कपूर की पहले से शादी हो चुकी थी। यह खबर इसलिए थोड़ी सेंसेशनल थी क्योंकि बोनी कपूर उस समय पहले से मोना कपूर से शादी कर चुके थे और उनके 2 बच्चे भी थे, अर्जुन कपूर और अंशुला कपूर। अर्जुन कपूर को हम सब जानते हैं, उन्हें हमने कुछ फिल्मों में देखा है। लेकिन यह सब कुछ होते हुए भी, एक फैमिली होते हुए भी, बोनी कपूर को श्रीदेवी से प्यार हो गया। और उसके बाद 1996 में बोनी कपूर जी ने अपनी वाइफ मोना कपूर को डिवोर्स दे दिया और श्रीदेवी जी से शादी कर ली। उसके बाद श्रीदेवी जी के साथ भी उनकी 2 बेटियां हुई, जानवी कपूर और खुशी कपूर। शादी के बाद श्रीदेवी जी कुछ साल तक अपने एक्टिंग करियर से ब्रेक ले लिया, क्योंकि वो अपना सारा टाइम अपने फैमिली और अपने बच्चों को देना चाहती थी। और करीब 15 साल तक उन्होंने अपना सारा टाइम अपने बच्चों और फैमिली का ध्यान रखने में लगा दिया। काफ़ी लंबे ब्रेक के बाद उन्होंने इंग्लिश विंग्लिश और मॉम जैसी मूवीज़ के साथ कमबैक किया था, और दोनों मूवीज़ को दर्शकों ने काफ़ी पसंद भी किया और काफ़ी प्यार भी दिया। उनकी फिल्म मॉम के लिए उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था। तो ये सब कुछ श्रीदेवी जी की लाइफ में काफ़ी अच्छा टाइम चल रहा था, काफ़ी अच्छा उनकी लाइफ में सब कुछ चल रहा था। उनकी एक अच्छी सी फैमिली थी, उनके 2 प्यारे बच्चे भी थे। करियर में इतने लंबे ब्रेक के बाद अच्छा चल रहा था, तो उन्होंने 3 और मूवीज साइन की थी। लेकिन किसने ये सोचा था कि इंग्लिश विंग्लिश और मॉम रिलीज होने के बाद वो हमें छोड़कर चली जाएगी और ये दोनों उनकी लास्ट फिल्म होगी। अब हम बात करते हैं 2018 की। तो 18 फरवरी 2018 को दुबई में श्रीदेवी जी अपनी बेटी खुशी और अपने पति बोनी कपूर के साथ अपने नेफ्यू मोहित मारवा की शादी अटेंड करने के लिए जाती हैं। उनके साथ जानवी कपूर नहीं जा पाई थी क्योंकि वो उस समय अपनी फिल्म धड़क की शूटिंग में बिजी थी। यह एक ग्रैंड डेस्टिनेशन वेडिंग था, काफ़ी गेस्ट आए थे, बहुत सारे बिजनेसमैन, बॉलीवुड के सुपरस्टार,
बहुत सारे बड़े बड़े VIP लोग इस शादी को अटेंड करने आए थे। सब कुछ एक बॉलीवुड शादी जैसा लग रहा था। श्रीदेवी भी काफ़ी खुश थी। उन्होंने दुबई पहुंचते ही अपनी पहली फ़ोटो, अपनी सेल्फी अपने फैमिली के साथ ली और अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर किया। उसमें श्रीदेवी काफ़ी खुश दिख रही थी। शादी का माहौल था, खुश क्यों ना होती। और फिर क्या होता है कि 21 फरवरी को वेडिंग सेरेमनी हुई। सबने बहुत एंजॉय किया, जिसकी हम कुछ फ़ोटो सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। अगले ही दिन 22 फरवरी को सब गेस्ट इंडिया वापस आ गए। सब लोग घर आ गए क्योंकि शादी खत्म हो गई थी। 24 फरवरी को बोनी कपूर जी भी अपनी बेटी के साथ मुंबई चले गए। श्रीदेवी जी अमेश्वर टावर होटल में शिफ्ट हो गई। उनका कहना था कि उनकी बहन दुबई में ही रह रही है, इसलिए वो कुछ और दिन दुबई में रहने चाहती हैं, क्योंकि उनकी बेटी जानवी, जो कि दुबई अपने काम में बिजी होने की वजह से नहीं आ पाई थी और उनका 21 बर्थडे भी आने वाला था, तो श्रीदेवी जी उनके बर्थडे को सरप्राइज देने के लिए कुछ शॉपिंग करना चाहती थी, कुछ टाइम वो अकेले रहना भी चाहती थी और अपनी बहन के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, इसलिए वो अकेले दुबई में रुक जाती है। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, यहाँ तक कि सारी फुटेज हमारे पास अवेलेबल है, क्योंकि बहुत सारे सुपरस्टार्स ने अपने स्टेटस पे शादी का अपडेट किया है, जिसमें बहुत सारे फोटोज में हम श्रीदेवी जी को देख सकते हैं। शादी की काफ़ी सारी पिक्स सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने पोस्ट किया है। उनमें से एक मनीष मल्होत्रा भी शादी में थे। उन्होंने भी श्रीदेवी के साथ अपनी एक फ़ोटो शेयर की थी। यहाँ दूसरी तरफ यह सोचने के बाद कि मैं अपनी बेटी के लिए शॉपिंग करूंगी, अपनी बहन के से भी मिल लूंगी, श्रीदेवी जी ने अपना रुकने का मन बना लिया और अब वह अकेले दुबई में रुक जाती हैं। और ये बात उन्होंने अपने पति बोनी कपूर को बताई। यह सुनने के बाद बोनी कपूर को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्होंने कहा ठीक है, आपकी मर्जी, अगर आप रुकना चाहती हैं तो रुक जाए। उसके बाद बोनी कपूर अपनी बेटी खुशी कपूर के साथ इंडिया वापस चले गए। अब टाइम आता है 22 फरवरी 2018। तो 22 फरवरी 2018 को श्रीदेवी जी दूसरे होटल जुमेर एमिरेट्स टावर होटल, जहां उनका रूम नंबर था 2201 में शिफ्ट हो जाती हैं। ये होटल काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, बहुत ज़्यादा लैविश होता है, बहुत ज़्यादा महंगा होता है। यहाँ बस बॉलीवुड के बड़े स्टार्स या कोई बड़ा बिजनेसमैन ही रुकते हैं, क्योंकि ये होटल काफ़ी महंगा होता है और इतने लैविश लाइफ स्टाइल बॉलीवुड सेलिब्रिटी और किसी बिजनेसमैन के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन एक बात बड़ी अजीब थी। इस होटल में, जैसा मैंने कहा कि उनकी बेटी जानवी का 21 बर्थडे था, उनकी शॉपिंग करनी थी, इसलिए वो रुकी थी। लेकिन इस होटल में रुकने के बाद बस वो कहीं बाहर नहीं निकली। वो बस कुछ दिनों के लिए उन्हें रुकना था ताकि वो अपनी शॉपिंग खत्म होने के बाद इंडिया वापस जा सके। लेकिन इस होटल में चेकिंग करने के बाद वो होटल से 22 और 23 को एक बार भी बाहर नहीं गई। इस चीज़ का प्रूफ हमारे पास है, क्योंकि होटल के CCTV कैमरे ने कभी उन्हें कैप्चर नहीं किया। ना तो उन्हें रूम के दरवाज़ा खोलते हुए देखा गया, ना ही उन्हें कमरे से बाहर जाते हुए देखा गया। इसी बीच श्रीदेवी जी के हस्बैंड बोनी कपूर इंडिया पहुंचकर सीधा लखनऊ गए, क्योंकि उन्हें 23 फरवरी को उनकी मीटिंग थी। उन्हें इन्वेस्टमेंट समिट में पार्टिसिपेट करना था, जहां टॉप लेवल के ऑफिशियल्स आ रहे थे। उन्होंने पहले भी ये समिट अटेंड किया था, कि फर्स्ट टाइम नहीं था जिसमें वो अपने ये समिट अटेंड करने जा रहे थे। फिर अपनी मीटिंग खत्म होते ही वो उसी रात लखनऊ से मुंबई चले गए, जिसका भी हमारे पास कुछ प्रूफ है, कुछ फुटेज है। पर मुंबई पहुंचते ही उन्हें सबसे पहले श्रीदेवी जी का मैसेज आता है। मुंबई पहुंचते ही उन्हें सबसे पहले श्रीदेवी जी का मैसेज आता है। वो भी श्रीदेवी जी को बहुत याद कर रहे होते हैं, बहुत मिस कर रहे होते हैं, और बिना समय गंवाए वो श्रीदेवी जी को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। और अचानक बोनी कपूर जी ने डिसाइड किया कि वह सीधा दुबई आएंगे और श्रीदेवी जी को बिना बताए उनको सरप्राइज देंगे।
और उन्हें बताएंगे कि वो उनसे कितना प्यार करते हैं। इसलिए 24 फरवरी को बोनी कपूर जी मुंबई से दुबई आ गए, जिसके बाद वो सीधा होटल पहुंचते हैं जहां उनकी वाइफ रूम नंबर 2022 में रुकी थी। उन्होंने वहां बिना बताए पहुंचकर अपने वाइफ को सरप्राइज दिया और यह देखकर श्रीदेवी जी भी काफी खुश हुई और उसके बाद दोनों मिलकर एक साथ बैठकर काफी देर तक ढेर सारी बातें की। करीब 15 मिनट या ऐसा कह लें 20 मिनट, कोई ऐसा टाइम हमारे पास कुछ ऐसा प्रूफ नहीं है कि वो लोग कितने देर तक बातें करें। बात करने के बाद श्रीदेवी जी से बोनी कपूर ने कहा कि चलिए मैं आपको शॉपिंग पे और डिनर पे लेके चलता हूँ। फिर श्रीदेवी जी भी तैयार हो गई, लेकिन यहाँ एक सोचने वाली बात है कि अगर इतनी देर श्रीदेवी जी बोनी कपूर जी बात कर रहे होंगे और बोनी कपूर ने श्रीदेवी से कहा कि मैं आपको डिनर पे लेकर चलना चाहता हूँ और वो तैयार हो जाओ, तो श्रीदेवी जी बिल्कुल सही कंडीशन में थी और बहुत ही नॉर्मल थी। यह सुनकर श्रीदेवी जी बाथरूम में चली गई, बोली मैं फ्रेश होकर आती हूँ, और बोनी कपूर जी टीवी पे क्रिकेट देखने लगे। वो क्रिकेट देखने में व्यस्त हो गए। तकरीबन 15 से 20 मिनट तक उन्हें श्रीदेवी की याद भी नहीं आई। मैच इंटरेस्टिंग चल रहा होगा इसलिए हो सकता है उन्हें याद ही नहीं रहा कि श्रीदेवी जी बाथरूम के अंदर है। बोनी कपूर जी क्रिकेट देख रहे थे, इसका भी हमारे पास प्रूफ है क्योंकि उस टाइम के बीच में सच में मैच चल रहा था। देखते देखते काफी टाइम हो गया तो बोनी कपूर जी के दिमाग में एक ख्याल आया कि देर हो रही है, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला कि श्रीदेवी जी हैं, आज ज्यादा अच्छे से तैयार हो रही होंगी इसलिए शायद ज्यादा टाइम लगा रही हैं। वो फिर से मैच देखने लगे। अगेन मैच देखते देखते उन्हें बहुत टाइम निकल गया, ऐसा कह ले कि शायद ऑलमोस्ट 45 मिनट से ज़्यादा हो गए थे जब से श्रीदेवी जी वॉशरूम गई थी। उन्हें लगा कि हम लोग लेट हो जाएंगे, तो बोनी कपूर जी अब परेशान होने लगे और वहीं रख के पास में फ़ोन से उन्होंने वॉशरूम के नंबर पे फ़ोन किया। 2-3 बार पूरी रिंग गई बट श्रीदेवी जी ने फ़ोन नहीं उठाया, तो उन्होंने वहीं बैठे बैठे उनको आवाज़ लगाई, फिर भी उन्हें श्रीदेवी जी का कोई जवाब नहीं आया। तो उन्हें थोड़ी सी परेशानी हुई और उठ के वॉशरूम की तरफ बढ़े। अंदर जाने से पहले उन्होंने दरवाज़ा भी बहुत बार खटखटाया। उसके बाद भी जब श्रीदेवी जी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसके बाद बोनी कपूर ने बिल्कुल भी देर नहीं करी क्योंकि पहले ही काफ़ी देर हो चुकी थी। वह तुरंत वॉशरूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गए। बोनी कपूर ने बताया कि जब अंदर से लॉक नहीं था, बाथरूम का गेट खुला हुआ था। फिर उसके बाद जो उन्होंने देखा तो उनके लिए वो दृश्य काफी डरावना था और शॉकिंग था। वहां बाथटब में श्रीदेवी जी का पैर और सर पानी के नीचे डूबा हुआ था। श्रीदेवी जी बेहोश पड़ी थी। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए उन्होंने सबसे पहले अपने दोस्त को कॉल की और उन्हें बताई। उनका दोस्त जो उसी होटल में रहता था, या ऐसा कह ले उस वक्त उसी होटल में था, बिना वक्त गवाए वो भाग के आया। वो और जब वहां पहुंचा उसने सबसे पहले डॉक्टर को कॉल किया और इन सब में काफी वक्त निकल गया था क्योंकि उन्होंने पहले डॉक्टर को कॉल करने की बजाय अपने दोस्त को कॉल किया। दोस्त को सारी बातें बताई, फिर दोस्त भाग के उनके रूम तक आया। फिर उन्हें श्रीदेवी जी को देखा बाथटब में उस हालत में। फिर वो दोनों श्रीदेवी जी को लेके बेड पे लेके आते हैं। फिर उन्होंने डॉक्टर को कॉल करा। उन्होंने डॉक्टर को कॉल नहीं किया, उस समय उन्होंने होटल के स्टाफ को कॉल किया। होटल के स्टाफ ने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया। इन सब में काफ़ी वक्त निकल गया और जब डॉक्टर वहां पहुंचे तो उन्होंने अनाउंस करा कि श्रीदेवी जी अब हमारे साथ नहीं रही। और उस वक्त मौजूद डॉक्टर ने यह बताया कि श्रीदेवी जी की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट है। इस इंसिडेंट के बाद रात के करीब 10 बजे पुलिस और फॉरेंसिक टीम होटल पहुंचे क्योंकि यह एक हाई प्रोफाइल केस था। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी की मौत हुई थी तो इन्वेस्टिगेशन भी जल्दी जल्दी स्टार्ट हो गया। श्रीदेवी जी की बॉडी को पास ही हॉस्पिटल में ले जाया गया और वहां उनकी बॉडी को मॉनिटरिंग में रखा गया। यह सब होने के बाद बोनी कपूर ने अपनी फैमिली को सारे इंसिडेंट के बारे में बताया और उसके अगले ही दिन बोनी कपूर का भाई संजय कपूर ट्वीट करके यह चीज़ बताई कि श्रीदेवी जी की मौत हो चुकी है और मौत होने का वजह है कार्डियक अरेस्ट।
अभी तक श्रीदेवी जी की बॉडी का पोस्टमार्टम नहीं हुआ था। उससे पहले ही संजय कपूर ने ट्वीट करके बता दिया था, क्योंकि डॉक्टर ने कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई है श्रीदेवी जी की, ऐसा बोला था। अब इस बात या एक ट्वीट से बहुत सारे न्यूज़ सर्कुलेट हो गए, मीडिया में हलचल फैल गई, लोगों में हलचल फैल गई। सारे लोग शॉक में आ गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। उन्होंने अभी श्रीदेवी जी के सारे पिक्स देखे थे, वो बहुत खुश नजर आ रही थी। उन्हें देख के बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उनके साथ कुछ ऐसा हो सकता है। और उन्हीं के साथ साथ बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी है। कुछ लोग बोल रहे थे कि श्रीदेवी जी की मौत हुई क्योंकि उन्होंने इतनी सारी सर्जरी कराई थी, कभी फेस की सर्जरी, कभी नोज की सर्जरी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो सकती है। लेकिन ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल है बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए, काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटी करवाते हैं। पर कुछ थ्योरी तो यहाँ पे ये भी थी कि श्रीदेवी जी का मौत कार्डियक अरेस्ट से नहीं हुई है, बल्कि किसी ने उनका प्लान मर्डर किया है। ये सारी बातें चल रही थी मीडिया पे, जिससे जो समझ में आ रहा था वो बता रहा था। बहुत सारे लोग, बहुत सारी बातें, ऐसा ट्वीट आ रहा था, मीडिया में आ रहा था, लोगों के व्यूज आ रहे थे। और अभी तक ऑटोप्सी का रिजल्ट नहीं आया था, लोग उसका वेट कर रहे थे। अब डेथ हुई थी 24 फरवरी शनिवार को, और अगला दिन रविवार का था, इसलिए सारा डिपार्टमेंट दुबई में बंद था। तो फिर जाहिर सी बात है कि पोस्टमार्टम के रिजल्ट आने वाले थे, जो ऑटोप्सी का रिजल्ट आने वाला था वो एक दिन आगे शिफ्ट हो जाता है, और अब वो सोमवार को आएगा। लेकिन इस दिन शिफ्ट होने की वजह से इंडिया में इतनी ज़्यादा चर्चा का विषय हो गया था, इतनी सारी थ्योरीज आ गई थी, सब अपनी एक अलग ही थ्योरी लेकर आ रहे थे। 25 फरवरी रविवार का बीता इन सब थ्योरियों के बीच, और फिर आया 26 फरवरी सोमवार का। और सोमवार को जो रिजल्ट आई, उससे यह पता चला कि श्रीदेवी जी का मौत कार्डियक अरेस्ट से नहीं बल्कि डूबने की वजह से हुई है, जिसमें यह बताया गया कि श्रीदेवी जी ने मरने से पहले काफ़ी अल्कोहल पिया था और उनकी बॉडी में अल्कोहल के ट्रेसेस में मिले, जिससे यह मतलब निकलता है कि उन्हें होश नहीं था, वो नशे में थी। होश में ना होने की वजह से वो डूब के मर गई। डूबने वाली रिपोर्ट आने के बाद सारी चीज़ें बदल गई, क्योंकि जो डॉक्टर सबसे पहले होटल रूम में आया था, उन्होंने कहा था कि श्रीदेवी जी की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई है। पर पोस्टमार्टम में अब यहाँ डूबने की बात हो रही थी, अल्कोहल की बात हो रही थी, तो पूरा थ्योरी चेंज हो गया था पब्लिक का। इस बात को 3 दिन बीत चुके थे, फिर भी जब कुछ भी क्लियर नहीं हो पाता है तो ये केस ट्रांसफ़र हो जाता है। अब ये केस दुबई पुलिस के पास से दुबई पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास चला जाता है, ताकि अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हो जाए। जैसे हमारे यहाँ क्राइम ब्रांच है, वैसे दुबई में ये लोग हैं। पर अब क्या हो रहा था कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, क्योंकि 3 दिन से ज़्यादा हो गए थे मौत को, कुछ भी ठीक से पता नहीं लग पा रहा था। इसलिए डीपीपी ने श्रीदेवी जी के बॉडी को दुबई से इंडिया ले जाने के लिए मना कर दिया था, यह कहकर कि जैसे इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, वो खुद बॉडी को लेकर इंडिया आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत बड़े प्रोफाइल की केस थी, एक सेलिब्रिटी की डेथ हुई थी, इसलिए वो लोग भी कोई चांस नहीं लेना चाहते थे, कोई जल्दीबाजी नहीं दिखाना चाहते थे। कुछ भी गड़बड़ होता तो बहुत हंगामा हो सकता था, इसलिए वो चाहते थे कि हर एक पहलू की जांच करे और सारा रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही वो बॉडी को रिलीज करे, क्योंकि इंडिया की जनता इंतजार कर रही थी। तो सबसे पहले डॉक्टर से पूछताछ हुई कि आपने कैसे कह दिया कि सिर्फ कार्डियक अरेस्ट से उनकी मौत हुई है, और आपने ये कैसे बोल दिया। फिर दुबई पुलिस ने बोनी कपूर से पूछा, तो उन्होंने बताई कि वो मैच देख रहे थे, काफ़ी समय निकल गया, और उन्होंने जाके चेक करा तो उन्होंने देखा कि श्रीदेवी जी बाथटब में बेहोश पड़ी है। वही सेम स्टेटमेंट उन्होंने दुबई पुलिस को दी। कुछ लोगों का यह मानना है कि बोनी कपूर ने ही श्रीदेवी को मारा है, क्योंकि अगर वो सच में अपनी बीवी को कुछ नहीं किया तो उन्होंने, जैसा कि श्रीदेवी जी बाथटब में देखने के बाद जैसे ही वो बाथरूम में अंदर गए थे, उन्होंने श्रीदेवी जी को उस स्टेट में देखा, तो सबसे पहले उन्होंने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया, उन्होंने अपने दोस्त को क्यों कॉल किया। कुछ लोग का ये भी मानना है कि उन्होंने अपने दोस्त को इसलिए कॉल करा क्योंकि वो
ये बात सबसे छुपाना चाहते थे, पर जब दोस्त उनके इस काम में मदद करने से इनकार कर देते हैं और होटल के किसी स्टाफ मेंबर को ये देखने के बाद बोनी कपूर के दोस्त ये बोलते हैं कि अब हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए। और यह पूरा थ्योरी है क्योंकि इन सब का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। ये भी सोचने वाली बात है कि उन्होंने डॉक्टर को पहले कॉल क्यों नहीं किया। अगर हो सकता है वो सबसे पहले डॉक्टर को कॉल करते तो अभी बात कुछ और होती। हो सकता है शायद उस टाइम कुछ किया जा सकता था। इधर श्रीदेवी जी के बारे में 27 फरवरी को दुबई अथॉरिटी ने एक चीज कंफर्म कर दी। उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि डूबने की वजह से ही श्रीदेवी जी की मौत हुई है और कोई कारण नहीं है। ये थ्योरी बिल्कुल बेकार थी, विश्वास करने लायक तो बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने ये चीज़ भी बोली कि श्रीदेवी जी के मौत के पीछे कोई कॉन्स्पिरेशन नहीं है। और ये चीज़ उन्होंने इसलिए क्लियर की क्योंकि इंडिया में काफ़ी सारी बातें आ रही थी, काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ें बोल रहे थे। जैसा कि बोनी कपूर वाले, जिसमें लोग बोनी कपूर को ही बोल रहे थे कि वही दोषी है, उन्होंने ही अपनी वाइफ की मर्डर की है। या तो बात उनके दोस्त पे आती कि उन्होंने अपनी वाइफ को उस हालत में देख के अपने दोस्त को क्यों कॉल की, या तो डॉक्टर के ऊपर भी बात आ सकती थी कि वो डॉक्टर था और उसने देखते ही कैसे बोला कार्डियक अरेस्ट है, और फिर डूबने की बात आई। सोचने वाली बात है कि अगर आदमी डूबेगा, कोई भी डूबेगा, आप हम, तो अपने बीच बचाव में कुछ तो करेंगे। अगर पानी हमारे फेस पे जाता है, आँख में जाता है, नाक पे जाता है, तो हम कुछ तो करेंगे, कुछ तो स्ट्रगल दिखाएंगे, तो पानी थोड़ा सा तो बाहर आएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो देखा गया कि बाथटब से कोई पानी बाहर नहीं आया था, पानी का एक छींटा तक नहीं। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। एक और थ्योरी ये भी है जो कि बहुत ही खास है, मैं आपको बताना चाहूँगी कि श्रीदेवी जी ने एक इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी जो कि 240 करोड़ की थी, और वो इंश्योरेंस के पैसे बोनी कपूर को तभी मिल सकते थे कि जब श्रीदेवी जी की मृत्यु दुबई में हो। ये कैसा पॉलिसी था। सोचने वाली बात है, कोई ऐसा लिखता है क्या कंडीशन में कि अगर मौत दुबई में हो तभी पॉलिसी के पैसे मिलेंगे। और देखिए होता भी ऐसा है, श्रीदेवी जी की मौत दुबई में होती है और वह 240 करोड़ बोनी कपूर जी को मिल जाते हैं। एक तो ये भी है कि तब बोनी कपूर का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं जा रहा था, उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी, लेकिन जब ये 240 करोड़ उनको मिल जाते हैं तो बोनी कपूर जी फुल फॉर्म में आ गए। हिंदी में भी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, मलयाली में भी फिल्म प्रोड्यूस करने लगे, तमिल में भी फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे, सारे में वो फिल्म प्रोड्यूस कर रहे थे क्योंकि उनके पास 240 करोड़ आ गए थे। तो ये भी एक थ्योरी है जो कहीं ना कहीं इस शक के दायरे में बोनी कपूर जी को डालती है। श्रीदेवी जी की बेटियां भी चुप बैठी रही। ऐसा क्यों? उन्हें कुछ तो बोलना चाहिए था। दोस्तों, अभी आप डिसाइड करो कि श्रीदेवी जी के साथ क्या हुआ होगा। क्या सच में बोनी कपूर जी ने कुछ किया होगा? दूसरी तरफ 27 फरवरी 2018 को दुबई अथॉरिटीज ने केस क्लोज कर दिया। पेपर वर्क कंप्लीट ना होने की वजह से श्रीदेवी जी की बॉडी को ले जाने में काफ़ी डिले हो रहा था और श्रीदेवी जी की पूरी फैमिली इन चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान थी। समय काफ़ी बीत रहा था। अब इस बीच बोनी कपूर की मुलाकात वहाँ रहने वाले एक इंसान से हुई जिसका नाम था अशरफ। अशरफ केरला का रहने वाला था और काफ़ी समय से दुबई में रह रहे थे। अशरफ जब करीब 15 साल पहले दुबई आए थे, यहाँ रहने के बाद उन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर कोई इंडियंस दुबई में काम करता है और उसकी मौत हो जाती है तो उसकी बॉडी को इंडिया में पहुंचाना काफ़ी मुश्किल काम है, जिसके लिए काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, काफ़ी सारा टाइम लगता है। तो इसी चीज़ को आसान बनाने के लिए और इंडियंस की मदद करने के लिए यूएई में उन्होंने इसी चीज़ को अपना काम बना लिया। पहले तो अशरफ केवल इंडियन लोगों की हेल्प करते थे यहाँ से बॉडीज ले जाने के लिए, पर इतने साल यहाँ रहने के बाद उन्होंने बाकी कंट्रीज के लोगों की भी मदद करने शुरू कर दी। उन्होंने करीब 5000 बॉडीज को 38 देशों में भिजवाई थी। तो श्रीदेवी जी की फैमिली ने भी अशरफ की मदद ली और 27 फरवरी की रात को श्रीदेवी जी की बॉडी को वापस दुबई से मुंबई लाया गया। बॉडी आते ही उनकी पूरी फैमिली और उनके दोस्त भी आ गए।
श्रीदेवी जी को श्रद्धांजलि देने के लिए। बहुत से लोगों ने दूसरी पोस्टमार्टम की बात की, फिर से जांच की बात की इंडिया में, और फिर से इन्वेस्टिगेशन की बात की, पर यह चीज़ कभी नहीं हुई। और जल्दी जल्दी में श्रीदेवी की फैमिली, ऐसा कह ले कि बोनी कपूर ने फैसला लिया, और 28 फरवरी को श्रीदेवी जी का लास्ट रिचुअल परफॉर्मेंस हुआ, और फाइनली फ्यूनरल ख़त्म हो गया। उसके बाद ही बॉलीवुड की उसमें बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटी और उनके दोस्त के अलावा काफ़ी फैंस की भीड़ थी, जो श्रीदेवी को लास्ट बार देखने आए थे, लास्ट बार गुड बाय करने आए थे। तो ये सारी बातें जानने के बाद मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ कि आप लोग खुद डिसाइड करें कि श्रीदेवी जी के साथ क्या हुआ होगा। ये घटना यहीं पे समाप्त होती है। फिर मैं आपसे मिलूंगी दूसरी नई घटना के साथ। धन्यवाद।